ओम शांति। आज 18/8/2025 की मुरली हम लोग सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको। घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है, जो तुम बच्चे ही जानते हो। उत्तर में बाबा ने कहा, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, न कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, तो बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। आज की मुरली से हम आत्मा ने 11 मुख्य पॉइंट निकाले हैं, तो सुनते हैं। मुरली के मुख्य बिंदु। पहला है, भोलानाथ कौन। सिर्फ संगम युगी बच्चे ही जानते हैं कि भोलानाथ कौन है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। दूसरा, बना बनाया ड्रामा है। यह सारा खेल बना बनाया ड्रामा है। इसमें कोई एक्टर्स कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। आत्मा को पाठ बजाने आना ही है। तीसरा, भारत का वर्षा। बाबा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं और बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बच्चों ने उनसे वर्षा लिया था और फिर अब ले रहे हैं। चौथा, मनुष्य की अज्ञानता। सारी दुनिया इस समय नास्तिक है, बाप को न जानने वाले। शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं, उनमें प्रलय महाभारत आदि की गलत बातें लिखी हैं। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप की बायोग्राफी और देवताओं की सही पहचान केवल तुम जानते हो। बच्चे पांडव हैं, सबको रास्ता बताने वाले। जैसे बाप गाइड है, वैसे ही बच्चे भी गाइड बनते हैं। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यही सहज युक्ति है पत्थर से पारस बनने की। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। सत्युग में सब नया और सस्ता होगा। माताओं पर ज्ञान कलश रखा है। माताएं ही सारे विश्व का उद्धार करती हैं। भारत कभी विनाश नहीं होता। भारत ही सबसे ऊंचा और अविनाशी खंड है। सब काम करते हुए बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे और उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम लोग धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहला पॉइंट है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। ज्ञान चिता पर बिठाना है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाबा की याद दिलाना है। शरीर अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनना है और शिव बाबा की याद में रहना है और सबको शिव बाबा की याद भी दिलाना है। आज का वरदान है, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। बाबा कहते, ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उससे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो।
आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाबा के चित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर यह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करे। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। स्लोगन है, सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे ज्ञानी है। मतलब जो सदा अपने आप को आत्मा समझेगा वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अव्यक्त इशारे हैं, सहजयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहते हैं, जो सदा बाप की याद में लवलीन रह मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाबा दिखाई देता है। जो मैंपन को त्यागता है उनसे ही बाबा दिखाई देते हैं। सिर्फ बाबा आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो तब बाप के समान बन जाते हो। अच्छा, आज के लिए इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।